आज का विषय है आपके संबंध। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी। संसार का प्रत्येक मनुष्य संबंधों के बीच में ही रहता है, क्योंकि कहा गया है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है, संबंधों के बीच में ही रहता है। आप अपने संबंध को देखें। संबंध के विषय में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जहाँ प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, वही संबंध है। यदि प्रेम, भरोसा और सम्मान संबंध के बीच में नहीं है तो वास्तव में वो संबंध वास्तविक संबंध नहीं माना जाएगा। वह केवल एक दिखावे का संबंध रह जाता है, या ये कहे तो उचित होगा संबंध तो है लेकिन वो संबंध नहीं बल्कि बंधन बन जाता है, और व्यक्ति को उस संबंध को निभाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या ये कहे वह उस संबंध को मजबूरी से निभाते हैं, मजबूरी से उस संबंध का पालन करते हैं। लेकिन सत्य यही है, संबंध का जो आधार है वह है प्रेम, वह है भरोसा और वह है सम्मान। ये तीनों चीजें परम आवश्यक है। अब रही बात संबंध की परिभाषा समझ लेने की जरूरत है कि दो व्यक्तियों के बीच परिचय के बाद जो प्रेम पैदा होता है उसे संबंध कहा जाता है, और यदि वह प्रेम टूट जाए तो वास्तव में वो संबंध टूट जाता है। कुछ संबंध ऐसे हैं जो व्यक्ति को जीवन दाता उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा मिले हुए, जैसे जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसे जो परिवार मिलता है और परिवार के जो संबंध होते हैं उसमें उसका अपना कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, अपनी कोई चाहत नहीं होती है। जो संबंध मिलते हैं उन्हों को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद वो जब मित्र बनाता है तो उसको स्वतंत्रता होती है किसको अपना मित्र बनाना चाहता है, या जब आगे लाइफ के अगले पार्ट पर पहुंचता है, जैसे मैरिज लाइफ पर पहुंचता है, तो वह अपना लाइफ पार्टनर निश्चित कर सकता है, चुनाव कर सकता है कि किसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। वहां तो संबंध की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ संबंध उसे जो जीवनदाता जगत नियंता से ही प्राप्त है, माँ बाप, भाई बहन, ये पूरा परिवार उस जीवनदाता के द्वारा दिया हुआ, इसलिए उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना परम आवश्यक हो जाता है। और उसे धन्यवाद देते हुए उस जीवनदाता ने इतने सुंदर संबंध दिए, इतने अच्छे संबंध दिए हैं, उनको वैसा ही महत्व दे करके चलेंगे तो अवश्य वो संबंध बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। तो ये देखने की आवश्यकता है कि संबंध के आधार से ही व्यक्ति को खुशियां मिलती हैं, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है। आप देखेंगे मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए उसको आवश्यक हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन अच्छे ढंग से जीना चाहता है तो सबसे पहले आवश्यक है कि अपनी लाइफ को समझे कि लाइफ है क्या, लाइफ के हर पार्ट क्या है, पर्सनल लाइफ क्या है। पर्सनल लाइफ को जीने के लिए उसे अपने निज सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, और लाइफ के हर पार्ट के लिए स्वयं ही उसको सिद्धांत बना करके उसी अनुरूप जीवन को जीना होगा। एक सिद्धांत की बात स्पष्ट समझने की जरूरत है कि व्यक्ति का जो संबंध है वो और संबंधी तो है उसके पास, लेकिन सबसे पहला उसका संबंध स्वयं का स्वयं के साथ है। संबंध की परिभाषा आपने समझ ली है, जहां प्रेम, भरोसा, सम्मान है वही संबंध है। तो देखना होगा क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं, क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, क्या आप अपना सम्मान करते हैं। अब ये समझ लेते हैं, अपने आप से प्रेम करने का मतलब है अपनी सोच पर, अपने विचारों से प्रेम करना, अपनी भावनाओं से प्रेम करना, अपने निर्णय से प्रेम करना, अपने जीवन के उद्देश्य से प्रेम करना और अपने कर्म से प्रेम करना। इन्हों से आप प्रेम करते हैं तो कहा जाएगा कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार सम्मान की भी बात आती है, क्या अपने विचार, अपनी भावनाओं का, अपने निर्णय का सम्मान आप करते हैं? यदि आप करते हैं तो कहा जाएगा कि आप अपना सम्मान करते हैं। फिर उसके बाद आता है भरोसा करना,
क्या आप अपने विचारों पर भरोसा करते हैं? क्या अपनी भावनाओं पर भरोसा करते हैं? अपने जीवन के लिए हुए निर्णय पर भरोसा करते हैं? क्या अपने जीवन के बनाए हुए उद्देश्य लक्ष्य पर भरोसा करते हैं? यदि आप भरोसा करते हैं तो कहा जाएगा कि आप अपने आप से प्रेम भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं और अपना सम्मान भी करते हैं। एक सिद्धांत है, वो बहुत ही अविनाशी सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है, क्योंकि जो अपना स्वयं का सम्मान करेगा, स्वयं से प्रेम करेगा, स्वयं पर भरोसा करेगा, यानी जो स्वयं से संबंध निभाएगा वही अन्य संबंधों को बेहतर ढंग से निभा सकेगा। लेकिन जो स्वयं से संबंध अच्छी तरह से नहीं निभा सकता है वह अन्य संबंधों को भी बेहतर ढंग से नहीं निभा सकता। संबंध निभाएगा लेकिन बहुत बेहतर ढंग से, जिससे संबंध में खुशियां मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, वह संभव नहीं हो पाएगा। वो तभी संभव है जब आप अपने साथ संबंध पूरी तरह से निभाना जानते होंगे और निभा रहे होंगे, तभी सर्वसेवी संबंध निभा सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय था आपका संबंध, और आपके जो भी संबंध हैं उन संबंधों को आप बेहतर ढंग से निभाएं और संबंधों से प्रेम, खुशी, सुख, आनंद का अनुभव करें। आपके जीवन में और आपके संबंधों में सदा खुशियां रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।